हर हर महादेव दोस्तों, अब आ गया है वो वाला दिन जो कि तीज का दिन होता है और साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज। आप चाहे किसी भी तीज के उपाय को कर पाए या ना कर पाए, कोई व्रत कर पाए या ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हरतालिका तीज के दिन किया हुआ आपका कोई भी कार्य, एक पुण्य कार्य, सारी जीवन की मनोकामनाओं को पूरा अवश्य करता है। ये जो तीज होती है, पूज्य गुरुजी सदैव अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि सबसे बड़ी जो तीज है साल की, वो हरतालिका तीज होती है। इस दिन किया गया सारा उपाय, सारा अनुष्ठान, सारा व्रत का फल जो है आपको अवश्य प्रदान होता है। और तीज इतनी फेमस क्यों है वो भी आप सब लोगों को बात पता है कि जब माता ब्रह्माणी लक्ष्मी और पार्वती मैया ने कठोर तपस्या करके 3 देवताओं से शादी करी, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, तब उस व्रत से, उस वाले तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देना चाहा। तो उन तीनों देवियों ने वरदान के रूप में यह मांगा था कि जितनी भी स्त्रियां तीज का व्रत करेगी, उस तीज के व्रत का संपूर्ण फल आप तीनों देवताओं को उन स्त्रियों को देना होगा, चाहे वो सुहागिन स्त्री हो, चाहे वो कुंवारी स्त्री हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, जीवन में कोई तकलीफ है किसी भी तरीके की, अपने पति को लेकर के या फिर अपने परिवार को लेकर, तो छोटा सा एक उपाय कीजिएगा। हरतालिका तीज के दिन एक गांठ वाला उपाय, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे वो सुहागिन हो, चाहे वो कुंवारी हो, सबके लिए ये वाला उपाय है कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा लेना है। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग जो भी यहां पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से के और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं, जो पहला वाला उपाय ये सिर्फ और सिर्फ सुहागिन स्त्रियों के लिए है, जो कुंवारी स्त्रियों के लिए है, जो कुंवारी बहनें हैं। मेरी उन लोगों के लिए अगला उपाय मैं आपको बता देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी सुहागिन माताएं बहनें हैं, मेरी उनको कि यदि आपको अपने पति का साथ सदैव के लिए चाहिए, आपको अपने पति का प्रेम, आप चाहते हो कि पति पत्नी के बीच में सदैव प्रेम बना रहे, सदैव हम साथ साथ बने रहें। आपके पति यदि गलत रास्ते पर जा चुके हैं या फिर आपके बीच में अनबन वगैरह होती, तो हरतालिका तीज के दिन किया हुआ एक उपाय आपका जीवन बदल करके रख देगा। आपका दाम्पत्य जीवन इतना सुखी हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप 7 जन्म तक वैसा ही दिन मांगोगे जैसा आपको मिलने वाला है। इतना अद्भुत उपाय है ये। तो जितनी भी मेरी सुहागिन माताएं इस वाले उपाय को तो गलती से भी भूल मत जाना, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा हरतालिका तीज के दिन एक पीला कपड़ा। अब कितना बड़ा लेना है? ज्यादा बड़ा नहीं लेना, परंतु लंबा ज्यादा लेना। चौड़ा बेशक हो या ना हो, लंबा ज्यादा लेना। एक लेना पीला कपड़ा और एक लेना होगा लाल कपड़ा। ये किस लिए? देखिए, जो एक होता है माता गोरा के लिए, एक होगा शिवलिंग पर, यानी कि महादेव जी के लिए लाल कपड़ा लेना, दोनों कपड़े लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 7, परंतु ध्यान रखना, ये सारे के सारे अक्षत होने चाहिए, खंडित कहीं से भी नहीं होने चाहिए, इसी के साथ लेने होंगे। आपको गेहूं के दाने, बहुत ही ज्यादा धन धान्य की पूर्ति होती है। आपके जीवन का, आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बीतने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेने होंगे या तो 7 आप गेहूं के दाने लेना, या फिर 11 लेना, या फिर 21 लेना, या फिर 41 लेना, या फिर 101 लेना। इसी में आपको गेहूं के दाने लेने हैं। आप तो 7 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी के तौर पर आपके पास यदि 1 रुपए का सिक्का है तो ले लेना, 2 रुपए का सिक्का है तो वो ले लेना, 5 रुपए का है तो वो ले लेना, 10 रुपए का है तो वो ले लेना। जो भी सिक्का आपको इजिली मिल जाए वो आप ले लेना। अब हरतालिका तीज के दिन यदि आप सुबह के समय पर इस उपाय को करते हो ना, ध्यान से सुनना, तो आपको बहुत ही बढ़िया फल प्रदान होता है। यदि आप किसी भी कारणवश नहीं जा सकते हो, व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि व्रत करना जरूरी है कि नहीं है, यदि आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बाबा आप पर भरोसा करता है। पूरे तन मन धन से आप इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, पूरा फल आपको प्राप्त होगा। शिवलिंग के पास जाना और उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। अब सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना यदि महादेव जी की करनी, जो भी आपको चढ़ाना है, करना है, वो आप चढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले पूजा अर्चना के लिए जो आप लेकर के जाते हो वो लेकर के चले जाना।
अब ध्यान से सुनिएगा उपाय किस तरीके से करना है। आपको से मंदिर में जाना है। देखिए आपका वो वाला मंदिर जहां पर जमीन पर ही शिवलिंग के साथ में कौन विराजमान हो, माता गौरी भी विराजमान हो। देखो इधर की तरफ गणेश जी हो गए, इधर कार्तिकेय जी हो गए और इधर कौन है, माता गोरा माता पार्वती जी। तो इस जगह पर ऐसे करके जाना। तो जो आपने लाल कपड़ा लिया सबसे पहले उसे उठाना और लाल कपड़े को आपको माता रानी के ऊपर इस तरीके से उड़ा देना है। उड़ा दोगे इस तरीके से ये लाल कपड़ा, माता रानी को गलती मत करना, उल्टा मत कर देना। लाल कपड़ा माता रानी को, और जो पीला कपड़ा है आपके पास में, उस पीले कपड़े को आपको उड़ाना होगा महादेव जी को। अब यहां पर इन दोनों को उड़ा देने के पश्चात देखिए आप इन दोनों का मिलन करवा देते हो। जो भी महादेव जी का पार्वती जी का मिलन अपने पूरे तन मन धन से करवा देता। मेरा बाबा उसको जो मांगता है वो सब कुछ दे देता है। आपको करना क्या है, यहां से थोड़ा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा थोड़ा सा लेना है। अब इन दो का आपको गठबंधन करना है। किस तरीके से गठबंधन करना है अब आप सबको पता है। जब भी आप इस तरीके से दोनों कपड़ों में गांठ लगाओगे, लाल और पीले में, ना तो इस वाले गठबंधन में आपको कुछ ना कुछ रखना होता है। तो इसके अंदर का जो सामान आपने लिया था 7 चावल के दाने, इसी के साथ में 1 रुपए का या 2 रुपए का 5 रुपए का सिक्का, और जो आपने गेहूं के दाने लिए थे वो आपको इसी के अंदर रख करके और गिठान लगा देनी है। गिठान लगा देने के पश्चात अपने हाथों को पसार करके अपनी झोली करके मेरे बाबा से चाहे कुछ भी मांग लेना, चाहे कुछ भी। महादेव जी ने बोला कि जिस तरीके से मैया पार्वती जी ने हमें पाने के लिए 13 साल तक बेलपत्र खा करके काम चलाया था, इतनी तपस्या करके हमें पाया था, तो उन्हें उस जीवन का सारा प्रेम सब कुछ मिलेगा। जो भी कामना होगी पूरा सब कुछ होगा। और जो उन दोनों का मिलन करवा देता, मेरा बाबा उनकी झोली खुशियों से यूं ही भर देता है। कुछ भी लेना और मांग देने के पश्चात इन दोनों कपड़ों को यहां से उठाना, गांठ लगाए को और अपने घर पर जाकर के रख देना। मात्र इसी के प्रभाव से आपके घर में कितनी खुशहाली आती है, आपका जीवन कितना, दांपत्य जीवन कितना सुखमय हो जाता है, खुद ही आप देख लीजिएगा। मात्र हरतालिका तीज के दिन दूसरा एक और उपाय बताया था गुरुदेव ने कि हरतालिका तीज के दिन ऊपर की तरफ यहां पर फुलेरा बनाया जाता है। फुलेरा कैसे बांधा जाता है, कैसे बनाया जाता है, मैंने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर के आप देख लीजिएगा कि माताएं, बहनें, स्त्रियां यदि व्रत नहीं कर पा रही है, महादेव जी का कोई अनुष्ठान नहीं कर पा रही है, मंदिर नहीं जा पा रही है, यदि वो दूर से भी गलती से भी इस फुलेरे का दर्शन भी कर लेती है और इसे देख करके कुछ मांग भी लेती, मेरा बाबा उसी में उसका कल्याण पूरा कर देता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना किन लोगों को ये वाला उपाय करना है। पहले वो चीज सुनिए कि जिनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। लड़ाई झगड़े पहले वाले उपाय में तो क्या था कि यदि आपको अपने पति का प्रेम चाहिए, जीवन भर इसी तरीके से साथ चाहिए जैसा वो दे रहे हैं, प्रेम करते हैं उस तरीके से, परंतु यदि आपके विवाहित जीवन में, दांपत्य जीवन में खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं है, एक तो उन स्त्रियों के लिए ये वाला उपाय है, दूसरा एक उन स्त्रियों के लिए है जो अपनी मनोकामना वाला, यानी कि जो मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए उपाय करना है, तो उनके लिए भी इसी के अंदर उपाय आपको होगा ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए ये वाला उपाय जो है असुहागन महिलाएं भी कर सकती हैं, साथ ही साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी कर सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल, परंतु ध्यान रखना इसको थोड़ा सा, इतना सा खाली रखना, और जो लोटा लोगे वो लोगे आप स्टील का इस वाले उपाय में, इसी के अंदर आपको भर देना होगा थोड़ा सा गाय माता का दूध। परंतु ध्यान रखना कि जो आप गाय का दूध लोगे ना, वो आपको दूध लेना है जो एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, उसे भी आपको इसी के अंदर मिला लेना है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इसको खाली रखना, यदि हो सके तो आप पूरा का पूरा लोटा भी गाय माता के कच्चे दूध का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मुश्किल मिलता है, इसीलिए बताया था कि थोड़ा सा दूध ले लेना, बाकी लोटे को अपने जल से भर लेना, इसी के अंदर डालनी होगी। आपको एक चुटकी केसर, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि महंगी भी बहुत आती है। आपको एक चुटकी केसर बस पुण्य के लिए आपको डाल लेनी है। आपको होंगी 16 श्रृंगार की चीजें, जो सुहागिन, 16 श्रृंगार का सुहागन का जो पिटारा आता है, सुहाग पिटारा, वो आपको ले लेना है। इसी के साथ में जो भी माताएं, बहनों की जो भी जैसे पुत्रियां हैं, जो मन चाहे वर की कामना करती है, शादी विवाह में देरी हो रही है, तो यदि उसका भी आपको उपाय करना है तो साथ में थोड़ी सी हल्दी ले लेना। ना,
इसी के साथ लेने होंगे। आपको थोड़े से सफेद फूल, थोड़े से सफेद फूल, ध्यान रखना केतकी के फूल के अलावा कोई से भी सफेद फूल ले, जितने चाहो ले लेना। इसी के साथ लाल फूल लेने होंगे। जो लाल फूल आपको मिल जाए वो वाले लाल फूल ले लेना। जितने मिल जाए उतने ले लेना और इन सभी को लेकर के पहुंचना। मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, परंतु ध्यान रखना अभिषेक कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ही आपको करना है। केवल भगवान शंकर जी का और का हस्तकमल का इसका, जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो जिसके अंदर आपने दूध मिश्रित किया हुआ है, केसर मिश्रित की हुई है। तो दूध और केसर से आपको क्या करना है, महादेव जी के शिवलिंग को सबसे पहले उसका अभिषेक करना है, स्नान करवाना है। अच्छे से अपने दोनों हाथों से चारों तरफ मल देना है ना, अच्छे से लगा दिया। उसके पश्चात में एक लोटा शुद्ध जल डाल करके इस शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना और इसे पोंछ देना। पहला काम तो आपने ये कर दिया, शिवलिंग को आपने एकदम से अभिषेक कर दिया और नहला दिया। अब उसके पश्चात में आपने जो सफेद फूल और लाल फूल लिए उनका क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज। उनको चढ़ाने का आपको क्या करना है कि जो सफेद फूल होंगे वो चढ़ेंगे कहां पर, शिवलिंग पर महादेव जी के लिए, और जो लाल फूल होंगे वो चढ़ेंगे माता रानी के हस्तकमल पर। यहां पर तो जितने भी लाल फूल है, सबसे पहले आपको करना क्या है, उन लाल फूलों को माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जितना आप श्रृंगार करोगे ना, मेरे बाबा ने बोला शिव महापुराण लिंग पुराण में जो व्यक्ति इस तरीके से श्रृंगार कर देगी, जो स्त्री, जो माता, जो बहन शिवलिंग का श्रृंगार कर देगी, मैं उसके जीवन का श्रृंगार कर दूंगा। महादेव जी के वचन है ये। तो आपको लाल फूल यहां पर समर्पित करने हैं और जो सफेद फूल हैं वो आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी को यहां पर समर्पित करने हैं। जितने हों उतने आपको समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में यदि परेशानियां चल रही, उन वाली स्त्रियों के यहां तक तो आपको दोनों को सेम उपाय करना है। जिनके विवाह में जीवन में परेशानियां चल रही हैं, कष्ट बहुत ज्यादा है, तकलीफें हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं, तो वो 16 सुहाग का जो सामान होता है इसे लेकर के शिवलिंग से, जो ये माता रानी का हस्तकमल है, यहां से टच करवा करके उस बहन को, किसी भी सुहागिन स्त्री, सुहाग्यवती नारी को दान कर देना है। केवल हरतालिका तीज के दिन ही इस वाले उपाय को किया जाता है। महाराज ध्यान से सुन लीजिएगा, जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और जो भी मेरी बहनें हैं जो कि अपना मन चाहे वर की प्राप्ति पाना चाहती है, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, तो वो यहां पर सुहाग के पिटारा नहीं करना है। उन्हें लेनी होगी 11 हल्दी की गांठें। इस तरीके से पिसी हुई नहीं लेनी है, हल्दी की गांठें लेना और उन सभी गांठों को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। आपके शिवलिंग के पास में यहां पर जो माता रानी स्थान, यहां पर आप उन हल्दी की 11 गांठों को समर्पित करना। माता रानी के चरणों पर हाथ लगा करके आपको उनसे कामना करनी है। अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने बताया कि जिस तरीके से माता गोरा ने शिव को पाया, उसी तरीके से आप जिसको तन मन धन से प्रेम करते हो, आपका जीवन साथी मिलेगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपकी विवाह की देरी भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। इस वीडियो का सबसे अंतिम और आखिरी उपाय, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, ये उपाय उनको करना है कि जिन्हें अपने पति के लिए आपको ये उपाय करना होगा। यदि आपके पति बहुत काम करते हैं परंतु उसके पश्चात में भी उन्हें उतना फल नहीं मिल पाता है, यदि आपके पति की कोई मनोकामना है, तो ध्यान रखना शिव और शक्ति का स्मरण किया जाता है। और उसकी पत्नी चाहे तो अपने पति की मनोकामना पूरा कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। भी चीज ध्यान रखना, यदि आपके पति की कोई मनोकामना है, अपने पति की लंबी आयु को बढ़ाने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ यदि उनको कोई बीमारी है तो उससे निजात दिलाने के लिए, उनकी कोई तरक्की कराने के लिए, उनकी कोई नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो रही है, या कुछ भी अपने पति के लिए जो भी अब वो मांगेगी ना, वो सब कुछ मिलेगा। ये वाला उपाय उनके पति के लिए होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय को अपने पति के लिए अवश्य करना। लंबी के लिए, उनकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी वो काम करते हैं, यदि वो टेंशन में रहते हैं, किसी भी तरीके की आप मेरे बाबा से मांग लेना, आपके पति को सब कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ध्यान रखना, जल होना चाहिए।
तांबे के लोटे के अंदर इसी के अंदर डालना होगा। आपको 2 से 4 बूंदे किसकी? गंगा जल की। गंगा जल अपने आप में बहुत ही ज्यादा पवित्र जल है, तो ध्यान से सुनना, केवल 2-4 बूंदे डालना और इसी के साथ में गिन करके आपको 31 काले तिल के दाने, 31 काले तिल के दाने जो हैं आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है और इस लौटे को लेकर के हरतालिका तीज के दिन पहुंच जाना। मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पहुंचने के पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और महाराज, इस वाले उपाय को करने का भी एक खास नियम है, तरीका है। आपको और कहीं पर भी जल समर्पित नहीं करना है, केवल माता यहां से आपको जल की धार ऐसे करके लगानी है। उस जल की धार को माता रानी के चारों तरफ एक बार इस तरीके से घुमा कर के बाकी का पूरा जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपने पति का नाम और गोत्र बोलना और नाम और गोत्र बोलने के पश्चात उनसे कामना कर देना कि मेरे पति की आयु लंबी कर दें। उनकी जो भी कामना है वो पूरा अवश्य करें। वो जो भी काम करते हैं उनका फल पूरा प्रदान हो। कोई बीमारी है वो खत्म हो जाए, जो भी आपको मांगना है लेना। हरतालिका तीज के दिन जो भी सुहागन स्त्री, जो भी माता बहन, वो कुछ भी मांग लेगी, बाबा खुशी खुशी उन्हें अवश्य दे देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, अवश्य कीजिएगा।